Hi, I'm Aparna Dikshit and you're watching me only on Telebytes. मेरा नाम हरिति जोशी है और आप मुझे टेलीबाइट्स में देखिए। Hi, my name is Dishank Arora and you're watching me on Telebytes. जैसे कि माएँ होती हैं वैसी ही ये माँ है। एक माँ का इमोशन वो पहली बार जब उसने फील किया उसके 2 साल के अंदर ही उससे उसकी बेटी छिन गई, खो गई। डिफ़िकल्ट मुझे लगता था कि बच्चों के साथ काम करना होता होगा, बट इसके साथ मेरे को ऐसा फील होता है कि शी इज़ सो सिंसियर। और कैसे बच्चे स्कूल में अपनी सब लाइन्स वाइन्स याद करके जाते हैं, शी इज़ लाइक दैट। आई थिंक और मेरे मम्मी पापा ऑन स्क्रीन बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। सबसे पहले तुलसी हमारी बड़ी सयानी, ये प्रोमो देखा काफ़ी अच्छा लगा। Thank रोने you. की बिल्कुल तैयारी बना ली है आप लोग शो के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे फैंस को मिलाने की? मतलब एकदम अलग ही कहानी, एकदम थॉट ही अलग है, तो क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? शो के बारे में मतलब ये शो बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है और ये सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं और मेरे मम्मी पापा ऑन स्क्रीन बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। तो देखते रहिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी शो। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट है बाकी शो से और बहुत ही इमोशनल फैमिली शो है, जहाँ एक बच्ची जो है अपने माँ बाप से बिछड़ जाती है और जो माँ है वो सच्चाई को झेल नहीं पाती है। और उस सिचुएशन में एक उसका जो हस्बैंड है रघुवीर, वो उसका कैसे साथ देता है कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और दूसरी तरफ उसकी फैमिली है जो उसको बुरा भला और ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं, तो वो अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ता है। तो आपने जैसे बोला कि बहुत इमोशनल है, वो आपको यस वो है इमोशनल। पूरा शो वैसा हमने बनाया है जो मेकर्स हैं, और बाकी की चीज़ जो है वो आपको 1 जुलाई को ही पता चलेगी। मेरे कैरेक्टर का नाम है जानकी और जैसे कि माएँ होती हैं वैसी ही ये माँ है। एक माँ का इमोशन वो पहली बार जब उसने फील किया उसके 2 साल के अंदर ही उससे उसकी बेटी छिन गई, खो गई, चोरी हो गई। और अब उसको नहीं पता है कि वो इस लॉस से डील कैसे करे या इस लॉस को एक्सेप्ट कैसे करे। तो वो अपनी ही दुनिया में जी रही है जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि मेरी बच्ची मेरे पास है, क्योंकि उसको ऐसा है कि अगर उसकी बच्ची उसे छिन गई तो इट्स लाइक डेथ टू हर, वो जी नहीं पाएगी। तो उसने अपने जीने के लिए इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसकी बेबी उसके साथ है और वो अपनी इसी फेरी टेल में जी रही है। बट उसका हस्बैंड, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर हर कि उसका हर तरीके से साथ निभा रहा है, क्योंकि जब अक्सर ऐसा आप ट्रॉमा में होते हो तो एक एक करके धीरे धीरे लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं। और उसमें सबसे पहले यही सब सजेशंस और ओपिनियन देते हैं आपके पार्टनर को कि या तो इसे छोड़ दो या तो इसे कहीं भेज दो। बट उस टाइम पर ही एक रियल पार्टनर की ज़रूरत होती है और उसका असली टेस्ट होता है कि ये जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो या छोड़ने को बोल रही हो, तब अगर आप साथ निभाओ। तो आई थिंक रघु का बहुत बड़ा हाथ है जानकी के नॉर्मल रहने में, क्योंकि वो उसको कभी फील नहीं होने देता कि वो कुछ अजीब बिहेव कर रही है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा शो है। मदरली एक माँ के साथ प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान ने फील की है। ये इमोशन सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है हर इंसान के लिए, सबके लिए अपनी मम्मा लाइक इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो मेरे लिए बस यही चैलेंजिंग है कि मैं एक माँ का किरदार पहली बार आप लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ, उसको ऑनेस्टी से कैसे प्ले करूँ, इन इमोशंस को आप तक बस ऐसे पहुंचाऊं कि जो मेरे दिल में चल रहा है, जो मैं आपको फील कराना चाहती हूँ, वो बस आपके दिल पर लग जाए, चुभ जाए। और जहाँ हंसना है वहाँ आप हंसिए और जहाँ रोना है वहाँ भर भर के आपको आंसू आए। जैसे कि शो ऑफर हुआ, आपने बताया कि माँ का किरदार है, तो माँ और पिता का किरदार अमूमन आर्टिस्ट इग्नोर करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। इस शो में आप लोगों को क्या ऐसा लगा कि अच्छा लगा कि यस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं करना चाहते। मुझे तो अब ऐसा लगता है, जैसे मैं शोज़ देखती हूँ, कि आप नए शो में नहीं करना चाहते, लेकिन एक ऑन गोइंग शो में जब लीप आते हैं और तब आपको इतने बड़े बड़े लोगों की मार प्ले करना होता है, देन यू आर ओके। सो वो सारे ना अपने दिमाग के इनहिबिशंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं खुद ही हटाने होते हैं, क्योंकि या तो फिर आप हमेशा ही एक ही तरीके की स्टोरी, एक ही तरीके का कैरेक्टर प्ले करते रह जाओगे। और ये अपने आप में एक चैलेंज है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा डिसीजन, आई मीन दिस वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई फील जो मैंने टीवी में लिया है, कि मैंने इस थॉट को नहीं आने दिया कि ओ मॉम है, अदरवाइज़ इतनी प्यारी कहानी मैं मिस आउट कर देती। सो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जो अपर्णा ने बोला है। आई थिंक जब मुझे अप्रोच किया गया था तो
हर एक चीज़ पे यस 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 ये था। आई थिंक वो डेस्टिनी कहते हैं या मैं कभी ऐसा फंसी नहीं रहा हूँ। हाँ, अगर मैं फंसी इस चीज़ के लिए रहा हूँ कि मुझे अच्छा काम करना है, तो आई थिंक एंड दैट्स वे हेयर वी आर एंड आई लैंडेड हेयर। तो और ये जो स्टोरी है वो मैच्योर लव स्टोरी है। एंड जैसे अपर्णा ने बोला कि आप टीवी पे सेम काम करते रहोगे, उससे इंसान बोर भी हो जाता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, जहाँ उनकी बच्ची नहीं है और उनका प्यार भी बना हुआ है और हर मुश्किल का सामना भी कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स लिटिल डिफरेंट। तुलसी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रोमो हमने देखा, उसमें अपर्णा जी बच्चों को कुछ खिला रहे हैं और आप देख रहे हो, तो बेसिकली ऐसा होता है कि आप सीन कर रही हो, उसके बाद एक अलग से कनेक्शन हो जाता है माँ के साथ, ठीक है? तो आप कितना मतलब उस चीज़ को फील करती हैं? बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मेरी माँ मेरे पास आ रही है, मुझे खाना खिला रही है, और थोड़ा इमोशनल भी फील है उसमें कि मेरी तो माँ ही नहीं है। मेरा गुंजू गुंजू, मेरा कुछ कुछ, मेरा कल कल को। आप दोनों से जानना चाहेंगे, बच्चों के साथ शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है जहाँ तक सुना जाए तो आपकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग, आप लोगों को कितना मज़ा आ रहा है तुलसी के साथ काम शूट करके? बहुत ज़्यादा मज़ा डिफ़िकल्ट मुझे लगता था कि बच्चों के साथ काम करना होता होगा, बट इसके साथ मेरे को ऐसा फील होता है कि शी इज़ सो सिंसियर। और कैसे बच्चे स्कूल में अपनी सब लाइन्स वाइन्स याद करके जाते हैं, शी इज़ लाइक दैट। आई थिंक एक बड़ा कोई भूल भी जाए लाइन, उसको अपनी लाइन, अपना परफॉर्मेंस, जैसी एक बार एक्शन होता है और जो भी उसको बोला जाता है, आई मीन डायरेक्टर जो भी उसको बोलते हैं, द वे शी ग्रैस्प्स इट अमेजिंग है। इट्स मतलब मैं उस चीज़ में इसको हैट्स ऑफ करती हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यू नो, यू गेट टू लर्न सो मच कि आप इतने छोटे बच्चे होकर भी इतना सिंसेरिटी से जब आप काम करते देखते हो उनको, सो इट्स ब्यूटीफुल। और या आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। आई थिंक वो बहुत प्रोफेशनल है क्योंकि जैसे हम भी कभी कभी लाइंस भूल जाते हैं या ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ भी है, तो इससे बहुत कम गलती होती है, लेकिन इतनी सिंसियर है कि इसको जब पता होता है कि इससे गलती हुई तो ये सीधा एक ही चीज़ बोलती है, सॉरी सर। तो हम लोग हंस देते हैं कि कुछ हुआ थोड़ी है, मतलब तो आई थिंक उसको एक बार बताने की ज़रूरत है और उसके बाद वो बहुत अच्छे से उसको निभाती है। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल। थैंक यू। तुलसी, आपसे जानना चाहेंगे, मॉम एंड डैड दोनों जन आपकी भर भर के तारीफ कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा सीन शूट करने में किसके साथ अच्छा लगता है? बॉन्डिंग किसके साथ सबसे प्यारी है? मॉम और डैड दोनों के साथ। हरिति ने बोला है कि मेरी बहुत सारी तारीफ करना, इसके बाद फिर मैं आप लोग के लिए गिफ्ट्स लाई हूँ, है ना? हाँ हाँ। लास्ट में जाते जाते जिस तरीके का शो है उस तरीके की पहले मूवी भी काफ़ी सारी आई हैं, और देखा जाए तो किसी मूवी का थीम लेके ये बनाया गया है। सो बेसिकली देखा जाए कि एक अलग ही एक फ्रेश कहानी के टाइप में दिखाया गया है। एकदम फ्रेश है। मुझे पता नहीं कि आप कौन सी मूवी से बनाया गया, बट टीवी पे फर्स्ट टाइम है, तो आई थिंक लोग पसंद करेंगे कि थोड़ी हर शो से थोड़ा डिफरेंट है ये चीज़। प्रोमो आने के बाद फर्स्ट रिएक्शन किसका है आप लोगों को? मुझे तो फर्स्ट रिएक्शन सबसे पहले तो मेरी मॉम, जो कि मेरी सबसे बड़ी फ़ैन, मेरे सारे काम की वही है। अगर मेरा कोई भी शो टीवी पर आ रहा है तो वो मतलब एक एपिसोड कितनी भी बार देख सकती हैं, एक एक शॉट उनको रटा पड़ा होता है। सो उनका ही आया है और वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो देखें शो को, क्योंकि उन्होंने भी मुझे कभी ऐसा कुछ प्ले करते नहीं देखा है और उनको प्रोमो बहुत ही अच्छा लगा, मेरे डैड को बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक आप अपने सबसे पहले अपना काम आप ऑडियंस के लिए, अपनी फैमिली की सराहना के लिए करते हैं, और मैं उन सब तक ये बस फर्स्ट चाहती हूँ 1 जुलाई से आप लोग देखो और बताओ आपको कैसा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली बहुत इमोशनल थी, क्योंकि इट वाज अ सरप्राइज फॉर देम। एंड यस, फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया है, एंड दे वर ऑल सरप्राइज एंड हैप्पी कि समथिंग डिफरेंट इज़ हैपनिंग ऑन टीवी, एंड दे वेरी प्राउड ऑफ मी। तो या, इट्स अ गुड शो। तुलसी, आप? सबसे पहले प्रोमो देख के मेरे पेरेंट्स खुश हुए, और फिर उसके बाद जब टीवी हम देखते हैं तो उन्होंने टीवी पे देखा कि मेरा प्रोमो आया है तो बहुत एक्साइटेड हो गए और बहुत इमोशनल भी हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन सर, देखा जाए तो घर के जो करता धरता रहते हैं हस्बैंड है, तो उनको दोनों तरफ बैलेंस बना के रखना पड़ता है, वो अपनी इमोशन को निकाल भी नहीं पाते। तो आपके लिए कितनी डिफ़िकल्टीज हुई मतलब शूट करने में, अगर उसको फील किया जाए? आई थिंक हमारे जो डायरेक्टर हैं कौशिक दादा, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे
हम दोनों को बैठ के, मुझे और जानकी को, अब अपर्णा को बैठ के समझाया था, तो वो इमोशंस पकड़ना बहुत ज़रूरी है हर एक्टर के लिए। तो और वो जैसे आपने बोला कि वो बैलेंस की, वो अपना इमोशन चाह के भी नहीं शो कर रहा है, यू नो, बट सेम टाइम उसको सब चीज़ें संभालनी भी है, अपने वाइफ को भी देखना, अपने परिवार को भी देखना है, लेकिन किसी के साथ गलत होता भी नहीं, वो भी नहीं देख सकता। तो आई थिंक बहुत चैलेंजिंग है, और हमारे जो डायरेक्टर कौशिक दा हैं, उन्होंने हम दोनों को बहुत अच्छे से समझाया है, तो और वो समझ गए हम दोनों। तो येस, बिग थैंक्स टू हिम। लास्ट में फैंस के लिए क्या मैसेज? यही बोलना चाहेंगे कि जितना आप सभी ने हम लोगों को प्यार दिया है पहले हमारे पहले काम के लिए, उससे भी ज़्यादा हमें अब प्यार दीजिए। 1 जुलाई से दंगल टीवी पे तुलसी हमारी बड़ी से आनी शो Monday to Saturday. Saturday. Keep loving, keep watching, keep supporting. Thank you. थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.